बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे की सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए। जीवन काल घंटों में 300 से 414 लैंप, 400 से 556 लैंप, 500 से 660, इस तरह ये लैंप दिए हुए हैं। एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचना को निरूपित कीजिए। चलिए कर लेते हैं इसको। यहाँ पे जीवन काल घंटों में और हम 300 400 यहाँ पे किंक लगा देते हैं। 300 से स्टार्ट कर देते हैं हम। यहाँ 300 से हो गया, फिर 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। तो इसका मतलब हमने एक्स अक्ष पर क्या किया है, 1 सेंटीमीटर बराबर है 100 घंटे। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करते हैं, वाई अक्ष पर हम 1 सेंटीमीटर को 10 के बराबर मान लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पे हो गए हमारे 90। ठीक है, ये हमारा वाई अक्ष हो गया। क्या किया हमने, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 लैंप। अब 300 से 400 के बीच में कितने लैंप हैं, 14 हैं। 10, 20, 15 यहाँ पे हो गया। जब आप ग्राफ में करेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर बिल्कुल क्लियर होगा आपका। ये हो गए हमारे 14 लैंप। फिर 56 है 400 और 500 के बीच में, 56, 55 इससे ऊपर होगा, तो ये हो गया हमारा 56। इसके बाद है 60, ये 60 लैंप हो गए। फिर 600 और 700 के बीच में 86, ये 85 हो गए। इससे एक और ऊपर ये हमारे पास 86 हो गई। इसके बाद 74, 70, 75 यहाँ पे इसके नीचे आएगा, ये 74 हो गई। फिर 62, 60, 61, 62, ये 62 हो गई। इसके बाद 48, 900 और 1000 के बीच में 48, 50, 49, 48, तो ये हमारे पास 48 हो गए भाई। ठीक है, ये आपका आयतचित्र बन गया। अब ये कह रहा है कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। 700 घंटों से अधिक तो इन तीनों के ही हैं। 700 घंटों से अधिक जीवन काल, अधिक जीवन काल कितने कितने, 74 प्लस 62 प्लस 48, 4 2 6 और 8 14, हासिल 1, 8 और 6 14 और 4 18, तो 184 लैंपों के जीवन काल जो हैं वो 700 घंटों से अधिक है। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया। सेक्शन ए और सेक्शन बी। दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। एक ही ग्राफ पे बनाने हमने, लेकिन बहुभुज बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हमने क्या करना था, पहले हम वर्ग चिन्ह लेंगे, वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह दोनों का बराबर ही होगा क्योंकि सेम चल रहा है, 0 से 10, 0 से 10। क्या करते थे हम, ऊपरी सीमा निचली सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, तो इसका वर्ग चिन्ह क्या बनेगा, 5। फिर 10 और 20 का क्या बनेगा, 15, फिर 25, फिर 35 और फिर क्या बनेगा, 45। अब यहाँ पे सेक्शन ए के बच्चे, यहाँ पे 3 हैं, 9, 17, 12 और 9, और सेक्शन बी के 5, 19, 15, 10 और 1।
ठीक है, ये हमारा वर्ग चिन्ह हो गया। वर्ग चिन्ह के हिसाब से हमने वो प्लॉट करना है। कैसे करेंगे देखिए, इस तरफ हम ले रहे हैं मार्क्स, मार्क्स हमारे 0 से 10, 10 से 20, बट अब हमने रेक्टेंगल आयत बनाने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ पॉइंट लेने हैं। और इस तरफ हम ले रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या, बारंबारता इसको हम बोलेंगे विद्यार्थियों की संख्या। अब विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास 3, 9, 17, 12, 9 हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे भी हमें क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह चाहिए हैं। तो एक को हम 10 मान लें, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 अंक, 10 अंक हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे करें, ये हो गया 10, फिर हो गया 20, 30, 40, 50 और 60, ये हमारे अंक होंगे, मार्क्स हो गए अंक। इसके बाद यहाँ पे हम मैक्सिमम हमारा 19 तक है, तो अगर हम 1 सेंटीमीटर को 4 के बराबर मान लें, हमारी मर्जी है, हम अपने हिसाब से करेंगे उसको। 4 के बराबर मान लीजिए, ये हो गया 4, फिर हो गया 8, 12, 16, या 1 को 5 के बराबर भी मान सकते थे। चलिए 4, 8, 12, 5 मान लीजिए, 5 से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो 5, 10, 15, 20 और फिर ऊपर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमने y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 विद्यार्थी, ये मान लिया। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमेशा हमने यहाँ इस तरफ भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो हमारे पास, अगर हम पहले पॉइंट सेक्शन ए के लिए देखें, वर्ग चिन्ह 5 है और विद्यार्थी 3 हैं, तो 5 विद्यार्थी और हमारे पास मार्क्स हमारे कितने हैं, 3 हैं, विद्यार्थी 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये पॉइंट। तो यहाँ पे तो नहीं मिला, इसके लिए हम क्या करते थे, एक बैक चलते हैं, जितना हमारे पास इंटरवल यहाँ पे 0 से लेके 10 तक के बीच में था, तो माइनस 10 तक, और उनका पॉइंट क्या हो जाएगा, -5। तो उससे पहले वाला जो मेरा वर्ग चिन्ह पॉइंट बनेगा, वो बनेगा -5 और 0, x के ऊपर -5 और y के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे विद्यार्थी नहीं है, तो ये पॉइंट आ गया। तो हम इसको मिलाएंगे तो इसके साथ मिलेगा अब ये। उसके बाद कौन सा है, 15 और 9, यहाँ पे 15 और 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ गया हमारा दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा है 25 और 17, 25 और 17 यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट आ गया हमारा। इनको मिलाएंगे, बाद में मिलाते हैं, चलो पहले 35 और 12, 35 हमारा यहाँ पे हो गया, और 12 फिर यहाँ पे आ जाएगा, 12 ये हो गया, यहाँ पे हो गया। और उसके बाद 45 और 9, 45 और 9 इसके नीचे हो जाएगा, हमारे पास पहले भी 9 आया था, तो यहाँ पे हमारे पास 9 हो जाएगा। अब हमने यहाँ से मिला दिया, ये इसको यहाँ से मिलाया फ्री हैंड से ये। अब यहाँ से हमारे पास आगे भी मिलाना ज़रूरी है, तो हमें 50 से 60 के बीच में भी लेना पड़ेगा। 50 से 60 के बीच में लेंगे तो 55, बट वहाँ पे यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, वहाँ पे कोई बच्चे नहीं है, तो हम ये मिलाएंगे 55 और 0 को। ये मेरा सेक्शन क्या बन गया, ये सेक्शन ए के लिए बन गया। सेक्शन ए के लिए हमारा बारंबारता बहुभुज हो गया। अब हमने किसके लिए करना है, सेक्शन बी के लिए। तो पहला पॉइंट तो यही रहेगा हमारा। फिर क्या बना, 5 और 5, वर्ग चिन्ह 5 है, बच्चे 5 हैं, तो हमारे पास 5 और 5 यहाँ पे बनेगा। इसके बाद 15 और 19, 15 और 19 मार्क्स हमारे ये बच्चे हैं, और मार्क्स यहाँ पे हमारे पास 15 और 19, ये पॉइंट बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या बना, 25 और 15, 25 और 15, 15 ये हो गया 25, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट कहाँ है हमारा, 35 और 12,
35 और 12, 12 हमारा यहाँ पे 10 था और इसके ऊपर बन जाएगा 12, 35, 12। उसके बाद सॉरी 35, 10, 12 तो पहले था भाई, 12 पहले था, अब 10 है, 35 का 10 के साथ यहाँ पे नीचे हो गया 35, 10। इसके बाद 45 और 1, 45 और 1, तो 1 यहाँ पे ही हो जाएगा बिल्कुल, और उसके बाद 55, 0, ये हो गया। इसको मैं डॉट से मिला रहा हूँ ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए, वो हमने डायरेक्ट किया था। और फिर यहाँ पे आ गया और फिर यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास ये दूसरा सेक्शन, ये सेक्शन बी हो गया। बस ये हो गए हमारे आलेख, दोनों आलेख हमने यहाँ पे निरूपित कर दीजिए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास अंक हैं और ये वाला जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के मार्क्स राइट में, राइट में मतलब अंक ज़्यादा हैं। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है सेक्शन सेकंड पार्ट में सेक्शन ए के बच्चों के अंक अधिक हैं, अंक अधिक है। हमारा ये जो ग्राफ है वो राइट में चल रहा है, राइट में हमारे मार्क्स क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान सा था। चलिए अब इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।